कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पूरे देश की आंखें नम कर दी और सीडीएस विपिन रावत के साथ लगभग 13 लोग उसमें शहीद हो गए। और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा के रहने वाले पृथ्वी सिंह चौहान के घर, यानी कि उनकी ससुराल में। कुछ लोग उनके परिवार के मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बहुत दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश की आंखें तो नम कर दी। क्या कहेंगे मैम, आज जो हुआ, एक शहीदी तो हुई लेकिन गम का माहौल कितना है इस बात करूं तो। We cannot express in words, शब्दों में नहीं कह सकते. Only the family knows and other people. आपकी जो दीदी की शादी उनसे हुई थी, विंग कमांडर साहब से, 2007 में कामिनी से 2 बच्चे हैं उनके. एक 7 साल का है, 11 साल की बच्ची है. 7 साल का और एक 11 साल का बच्चा, यानी कि विंग कमांडर की बात की जाए तो यहाँ उनकी शादी हुई थी, ससुराल है ये उनकी। और एक 7 साल का और एक 11 साल का 2 बच्चे हैं। कब हुई थी शादी उनकी सर? 2007. 2007. 2007 में। कब वो नौकरी पर लगे थे, जॉब पर लगे थे? 2000. आपका तो आप लोग तो मिले होंगे, पूरा एकदम घर परिवार से घनिष्ठ थे। कैसा व्यवहार था सर का? बहुत ही अच्छे, हंसमुख, मिलनसार, वेरी हेल्पफुल नेचर. Nothing else. Best. तो आप लोगों को पता कैसे लगा जब ये पूरा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? टीवी देखकर, न्यूज़ पे पता लगा या फिर कोई कॉल आया? पहले टीवी पे न्यूज़ देखी, उसके बाद दीदी को कॉल किया, फिर जो छोटे वाले जोसा हैं, जो कर्नल हैं, उन्होंने अपने थ्रू पता करके बताया. हेलीकॉप्टर था, ये सर चला रहे थे उस समय पे। हाँ, वो ही फ्लाई कर रहे थे इसको. पृथ्वीराज जो विंग कमांडर थे उस समय पे हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहे थे जो ये क्रैश हुआ। जी. स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचे विंग कमांडर, कैसे बने, अगर मैं उस चीज़ की बात करूं? पोस्टिंग गोरखपुर में थी उनकी, तो उसके बाद ही वॉज इन अंडमान, देन उधमपुर, गुवाहाटी, बॉम्बे, फिर सिरसावा, और अब यहाँ पे एज अ सीओ ही ये कोयम्बटूर में सीओ के उस पर गए थे, सुलूर में विंग कमांडर बट एज अ सीओ. परिवार के साथ वहीं पे पोस्टिंग पे? सब वहीं थे, बच्चे और वाइफ और वो. है तो दर्दनाक हादसा और गमगीन करने वाला तो ये हादसा ही है, लेकिन जिस तरीके से शहीद वो हुए उनको पूरा देश आज भी याद कर रहा है और परसों तक भी याद करेगा। अगर मैं बात करूं, परिवार में कौन कौन लोग हैं उनके परिवार में? उनकी 4 बहनें हैं, ये इकलौते हैं. मम्मा, उनके मम्मी पापा हैं. ये सबसे, हाँ, उनके मम्मी पापा, 4 बहनें और ये सबसे छोटे इकलौते बेटे थे. यानी पृथ्वीराज जो सर थे वो सबसे छोटे थे, 3 बहनें उनसे बड़ी थी, इकलौते 4 बहनें बड़ी थी, इकलौते यही थे. पुरानी यादें अगर मैं देखना चाहूँ इस एल्बम में सर की, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपको लगातार, जैसे मैंने बताया, उनकी ये ससुराल है जहाँ उनकी शादी हुई थी। और ये जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कामिनी जी के संग उनकी शादी हुई थी, ये उनकी ससुराल है और ये उनकी पुरानी यादें हैं। ये विंग कमांडर जो पृथ्वीराज सिंह चौहान, जब उनकी शादी 2007 में हुई तब की ये तस्वीरें, और ये उनकी शादी की ये तस्वीरें। हालांकि आज वो शहीद हो गए और पूरा देश उनको याद कर रहा है। ये पल हमारे लिए भी एक रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत दुखद पल है, मगर देश को हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक विंग कमांडर अपने मजबूत इरादों के साथ चट्टान की तरह जब खड़ा होता है
तो उसकी वजह से ही, देश की सेना की वजह से ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं। सीडीएस विपिन रावत के साथ जो 13 लोग उस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए, उसमें से एक थे आगरा के रहने वाले पृथ्वी सिंह चौहान, विंग कमांडर, और यही उनकी ससुराल है। और आज मैं यहीं पर मौजूद हूँ। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, ये उनकी जो शादी हुई थी 2007 में। और एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस जांबाजी के साथ देश के दुश्मनों के लिए चट्टान की तरह खड़े रहते हैं? वहाँ पे उनका सपोर्ट करना चाहिए। सिविलियंस उनका कभी सपोर्ट बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। एक्चुअली दे नीड अवर मेंटल सपोर्ट, मेन थिंग उनकी फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। उनके परिवारों का सपोर्ट करना चाहिए। जी जी। ये सिस्टर हैं उनकी। जी। पूरे परिवार के साथ शादी का वो पल था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी की माताजी हैं, जो कि अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं। और आज विंग कमांडर शहीद हुए हैं, ना कि देश के लोगों के दिलों से वो दूर हुए हैं। ये उनका पूरा हम लोग जी पापा मम्मी, ये दीदी के पापा और ये मम्मी। ये जो हैं, ये ससुर जी हैं उनके, फादर इन लॉ विंग कमांडर साहब के, और ये उनकी धर्मपत्नी कामनी जी। और ये कौन है? मम्मी। ये माता जी हैं, यानी कि ये विंग कमांडर जो पृथ्वी सिंह चौहान, उनकी सास हैं, उनकी सासू माँ है। पृथ्वी सिंह चौहान की जो शादी हुई थी वो 2007 में मथुरा में हुई थी, और मथुरा वृंदावन में उनकी ससुराल है। ससुराल में हम लोग मौजूद हैं। ये उनका पूरा परिवार, और सिर्फ ये कब की फोटो है? एंगेजमेंट के बाद दीदी का बर्थडे था, ये उन्होंने हर एक घंटे में ये बुके भेजे थे इनको एज अ गिफ्ट। ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं, जब विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान साहब की जो एंगेजमेंट, यानी कि उनकी जब सगाई हुई थी, तब उनकी धर्मपत्नी ने ये जो फूल आप देख रहे हैं, जो बुके आप देख रहे हैं, हर एक घंटे में उनको भेजे थे। तब की ये तस्वीर है। गमगीन माहौल है, लेकिन देश के उन जवानों से यही कहना चाहेंगे, देश के जनता से, देश के लोगों से, कि विंग कमांडर जैसे जो लोग हैं वो देश के लिए शहीद होते हैं, वो देश के लिए पैदा होते हैं और देश के लिए ही शहीद हो जाते हैं। देश के उन शहीद जवानों के परिवार को भी प्यार कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और पूरे परिवार की बात करूं, यदि उनकी ससुराल पक्ष यानी आपके लोगों की बात करूं, तो आप लोगों का परिवार कैसा है? जैसे कि उनकी तो 4 बहनें हैं। 3 बहनें हैं, दीदी सबसे बड़ी, उसके बाद एक और दीदी हैं, उनके हस्बैंड कर्नल हैं आर्मी में, फिर मैं हूँ, और जो सबसे बड़े जोसा थे यानी कि विंग कमांडर PS चौहान, उनने हम दोनों बहनों का कन्यादान की लिया। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसे थे। आप उनकी मौसी जी। क्या कहेंगी? घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन देश के लिए वो शहीद हो गए। कैसा व्यवहार था अगर विंग कमांडर साहब की बात? बहुत बहुत हंसमुख, मतलब क्या कहें आपसे हम, इतने हंसमुख इंसान, इतने मतलब सपोर्टिव, और मतलब क्या कहें, हमारे बेटे जैसे थे। हमें दामाद, हमने कभी माना ही नहीं उनको, हमारे लिए वो बेटे जैसे थे। और हम लोगों को बहुत गहरा दुख है, आज हमारे बीच वो नहीं है।
हम सहन नहीं कर पा रहे हैं उसको। क्या कहें आपसे, बस इतना ही कहना चाहूँगी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और बच्ची को सहन करने की शक्ति दे। जी। आप उनके मामा जी, जी हाँ, यानी कि विंग कमांडर साहब के मम्मी या ससुर आप, मेरा ससुर जी। यानी कि कामनी जी जो उनकी जिनसे शादी हुई है, उनके मामा हैं आप। जी हाँ, क्या कहेंगे, ससुराल आते थे विंग कमांडर साहब तो कैसा व्यवहार था उनका, अगर बात की जाए तो? वो बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह रहते थे, बिल्कुल इतने हंसमुख थे कि बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता था कि ये मतलब इस घर के दामाद हैं या बच्चे। इतनी बड़ी शख्सियत है कि इतने और बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद भी मतलब एक उनका जो व्यवहार था बच्चों की तरह, बचपने, मतलब ये नहीं लगता था कि वो इस घर के दामाद हैं, ऐसा लगता था बच्चे ही हैं सर। इतने बड़े ओहदे पर रहे, डिफेंस के इतने बड़े अधिकारी, विंग कमांडर रहे, ससुराल आते थे तो कैसा व्यवहार? हमको ऑफिसर नहीं लगते थे वो। हमको यही नहीं लगता था कि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं। यहाँ आकर हम लोगों जैसे ब्रज भाषा में बोलना, हमसे मिलना, सब उसी प्रकार हो जाते थे। यही नहीं लगता था ये इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं, ये नहीं मालूम लगता था बिल्कुल भी। हमेशा याद आएंगे हमको, हमेशा याद आएंगे, हम नहीं भूल पाएंगे उनको। खैर वो तो देश के लिए शहीद हो गए, रोने से तो खैर कुछ नहीं होगा, बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम तो सिर्फ इसी बात को कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और जिस तरीके से विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान देश के लिए शहीद हुए हैं, देश उनको कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसे जाबाज जो सिपाही होते हैं, जो जाबाज सेना के जो विंग कमांडर्स होते हैं, ऐसे विंग कमांडर को हम भी सलाम करते हैं और पूरा देश भी सलाम करता है।